अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 9 दिसंबर को चीनी सैनिकों से भारतीय सैनिकों की झड़प पर चीन की ओर से पहली प्रतिक्रिया आई है। चीन का कहना है कि भारत से जुड़ी सीमा पर हालात स्थिर हैं। चीन की ओर से इस मामले पर बड़ा बयान कि हालात स्थिर हैं। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया था कि यथास्थिति स्टेटस को बदलने की कोशिश चीन की पीएलए की ओर से की गई और पीएलए सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने खदेड़ दिया और इस पर चीन का रिएक्शन, भारत से जुड़ी सीमा पर हालात स्थिर हैं। तवांग में भारत से झड़प पर बोला चीन, भारतीय सीमा पर हालात स्थिर हैं। तवांग के यांगसे पोस्ट पर कब्जा करने की चीन ने कोशिश की क्योंकि भारतीय सेना यहां पर एडवांटेजेस पोजीशन पर है और चीन की ओर से लगातार इस पोस्ट को हड़पने की कोशिश की जाती है, लेकिन भारतीय सैनिकों ने 9 दिसंबर को की गई चीन की इस कोशिश का मुंहतोड़ जवाब दिया था। वहीं तवांग में हुई झड़प पर ओवैसी का निशाना पीएम और सरकार की कमजोरी दिखती है। ओवैसी ने आरोप लगाया और कहा कि सेना मजबूत है लेकिन नेता डरा हुआ क्यों है। असदुद्दीन ओवैसी ने तवांग में हुई झड़प के मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमला बोला है और कहा कि सेना तो मजबूत है लेकिन पॉलिटिकल नेतृत्व डरा हुआ दिखता है। पीएम और सरकार की कमजोरी इस झड़प में दिखती है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है इस मुद्दे पर उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता रविंद्र कुमार ने। बात करते हैं ओवैसी जी से। ओवैसी जी, आप सुबह से ट्वीट कर रहे हैं और सदन में वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं। आखिर जो चाइना में हुआ है, चाइना से जो झड़प हुआ है, उस पर आपको सेना के सौर पर भरोसा नहीं है क्या? चाइना में हुआ है या भारत की जमीन पे हुआ है, बता लीजिए पहले आप। बॉर्डर पर हुआ है? नहीं, बॉर्डर पर भी नहीं, चाइना भारत की जमीन पर हुआ है। 13,000 फीट नीचे से ऊपर आकर हमला किया, हमारी जमीन पे हुआ है। हमारी सेना को घायल करे हैं, मारे हैं। तो क्या तकलीफ नहीं होगी कि चीन की फौज आकर भारत की सेना पर हमला कर रही है, मार रही है? तकलीफ होगी ना। और ये सरकार छुप रही है सेना की बहादुरी के पीछे। पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाने में नाकाम साबित है लोग। देखिए, बॉर्डर पर तो सेना ही जवाब देते ना। सेना ने जवाब दिया। आप अरे भाई साहब, घायल दिख रहे हैं, उनके जो घायल हुए हैं, हताहत हुए, उस पर आप कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सुनिए, क्या देश के प्रधानमंत्री ने नहीं कहा था कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा? आप नहीं चलाया था ना। फिर डेमचाक में कौन बैठा है? हमारे ससुराल के लोग बैठे हैं या चीन बैठा है वहां पर? क्या हम जाकर जो हम डिसएंगेजमेंट की, हम पेट्रोलिंग भी नहीं कर पा रहे हैं? डोकलाम में देश को गलत कहा, चीन बैठा हुआ है डोकलाम में। पिछले 5 साल से बराबर चीन ये तमाम हरकतें कर रहा है। इसलिए कर रहा है क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री की तबीयत से वाकिफ हो चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कभी नहीं बोलेंगे चीन घुस रहा है। इसीलिए इस हमले चीन कर रहा है। अगर आप मुंह तोड़ जवाब देते, उसको आंखें दिखाते, 56 इंच का सीना दिखाते, उसको वहीं रोकते, ये होता है ना। चीन देख लिया है चीनों को। आप बाली में उठकर जाकर मिले उससे, प्रधानमंत्री उठकर 130 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री, 300 MP रखने वाली पार्टी उठकर जाकर मिलती है। देखिए क्या मिल रहा है हमको नतीजे में। देखिए, कूटनीति अलग होता है, शौर्य अलग होता है। नहीं। गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि 1 इंच जमीन भी एक काम सुनिए, नरेंद्र मोदी सरकार नहीं दे सकती है, कोई हड़प नहीं हम करती। आपके जरिए से गृह मंत्री को जनाब अमित शाह साहब से अपील कर रहे हैं कि एक ऑल पार्टी डेलीगेशन डेमचौक को लेके जाइए। 9 तारीख को जहां पर झड़प हुई वहां लेके जाइए। और 9 तारीख को होता है, आप 13 को बोलते हैं। पार्लियामेंट चल रहा है तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनली एक कन्वेंशन है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो फौरन आप आकर बयान देते। मगर मीडिया ने रिपोर्ट किया तो आपको मजबूरी की हालत में आकर कहना पड़ रहा है। सेना की बहादुरी के पीछे मत छुपिए, आप अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाइए। आपकी कमजोरी की वजह से चीनी हरकतें कर रहा है, हमले कर रहा है। लेकिन एक सवाल आखिरी सवाल रहेगा। कांग्रेस के समय बीजेपी यही कर रही है कि हजारों एकड़ जमीन वो हड़प लिए, लेकिन सुनिए, अब उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। कब तक मुगलों को बोलेंगे, कब तक नेहरू को बोलेंगे? 8 साल से तो आप है ना। 8 साल में गलवान हुआ, 8 साल में डोकलाम हुआ, 8 साल में ये